हे एवरीवन, वेलकम टू इन दिस ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डॉस का कुछ फाइल ऑपरेशन क्या होता है। हमने फाइल का बारे में सब कुछ देखा था। अगर हम फाइल का नेम लिखते हैं तो वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये सारे के सारे हमने पिछली वीडियो में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ दिखा था, जो कि हमारा डॉस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का होता है। ओके, तो बेसिकली सारे के सारे हमने कुछ दिखा था। तो अभी हम इसी वीडियो में हम देखेंगे कि आप फाइल का नेम देखेंगे और फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में वो काम कैसे करता है, वो सारे के सारे इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते थे पहले तो फाइल एंड फाइल नेम्स ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फाइल देखेंगे, फाइल नेम और कुछ देखेंगे। तो पहले जो होता है, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओएस इज़ टू हैंडल द डिस्क फाइल। ओके, हमारा जो प्राइमरी फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारा हैंडल करता है डिस्क फाइल को। देन यहाँ पर ए फाइल कंटेन ओनली डाटा और इट कैन कंटेन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन called program telling the computer how to perform a particular task। ओके, हमारा जो बेसिकली हमारा जो फाइल होता है वो हमारा डाटा कंटेन करता है और एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है, तो उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। देन उसके बाद वो क्या करता है कि कंप्यूटर को बोलता है कि कैसे परफॉर्म करना है ये सारे के सारे टास्क को। ओके, द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल का जो काम है होता है। देन उसके बाद एवरी फाइल हैज एसोसिएटेड विथ ए यूनिक फाइल नेम व्हिच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इट ऑन द डिस्क। ओके, तो बेसिकली हमारा जो फाइल के नाम होते हैं वो यूनिक होता है। सब फाइल का नाम यूनिक होता है। हमारा सिस्टम का फाइल का जो होता है उसके हम XYZ ऐसे एक्सटेंशन दे के हमने लिखते हैं। जो टेक्स्ट का फाइल होता है उसे हम TXT ऐसे लिखते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने ये सारे के सारे दिखा था। देन यहाँ पर ए फाइल नेम इन MS DOS हैज़ टू पार्ट, द नेम एंड एन एक्सटेंशन। हमारा जो फाइल का नेम होता है MS DOS का जो फाइल का हम नेम लिखते हैं वो बेसिकली टू टाइप का होता है। ओके, उसका फाइल का नेम बेसिकली टू टाइप का होता है। जो पहले जो होता है उसे हम प्राइमरी बोलते हैं, उसके बाद सेकेंडरी बोलते हैं। हमने पिछली वीडियो में सारे के सारे दिखा था। देन यहाँ पर आता है उसका नेम जो होता है, नेम हमने एक लोगो टाइप का मतलब बनाया था कि लोगो .png जो ऐसा होता है। तो .png हमारा एक्सटेंशन का होता है और लोगो हमारा नेम होता है। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, द नेम कैन कंटेन अप टू 8 कैरेक्टर। हमारा जो नेम होता है फाइल का नेम वो हमारा 8 कैरेक्टर टाइप का होता है, मतलब 8 अल्फ़ाबेट की टाइप होता है। देन यहाँ पर ईच फाइल नेम कैन कंटेन हैव द 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन। ओके, हमारा जो फाइल होता है, जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है हमारा 3 कैरेक्टर वो होता है बेसिस, और डॉट को मिलाकर वो 4 टाइप का होता है। देन यहाँ पर द एक्सटेंशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द नेम बाय ए पीरियड। ओके, हमारा जो एक्सटेंशन होता है हमारे नेम से, मतलब हमारा जो फाइल के नेम से वो हमारा सेपरेट होता है। देन यहाँ पर द पीरियड सॉफ्स एज एन डिलीमीटर। ओके, कुछ समय के लिए हमारा जो नेम फाइल नेम का जो फंक्शन फाइल नेम का जो एक्सटेंशन वो कुछ ही टाइम के लिए वो अलग हो जाता है, तभी हम फाइल को ओपन करने थे। देन उसी टाइम जो हमारा जो एक्सटेंशन अलग होता है डिलीमीटर की तरह वो काम करता है, इंडिकेटिंग वेयर वन पोर्शन ऑफ द फाइल एंड द नेक्स्ट बिगन्स। ओके, देन यहाँ पर एन एक्सटेंशन इज यूजली यूज टू आइडेंटिफाई द फाइल दैट आर रिलेटेड ऑन द सेम वे। हमारा बेसिकली एक्सटेंशन हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारा एक फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो बेसिकली देखो हमारा कुछ ना कुछ टाइटल होता है ना, उसी तरह हमारे फाइल का जो टाइटल उसे हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं। ओके, तो एक्सटेंशन फाइल का टाइटल हम ऐसे नहीं बोलते, मतलब देखो हमारे भी टाइटल कुछ होता है। ओके, शर्मा जी, मिश्रा जी, ऐसा कुछ टाइप का होता है। देन उसी तरह हमारा फाइल का भी टाइटल होता है, जब भी हम उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली फाइल का कुछ बहुत किस टाइप का होता है, SYS होता है, TXT होता है, आप हम C++ में उसका एक्सटेंशन CPP होता है। ओके, C में उसका एक्सटेंशन C होता है। तो बेसिकली इसी टाइप का होता है। देन यहाँ पर MS DOS कुछ अलाउ करता है द फॉलोइंग कैरेक्टर टू बी यूज इन ए फाइल नेम एक्सटेंशन। ओके, यहाँ पर ये सारे के सारे बेसिस करके हम एक फाइल का नेम और एक्सटेंशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कुछ रूल उसका। द अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर A to Z अपर केस और लोअर केस ये दोनों में भी हम लिख सकते हैं हमारा फाइल का एक्सटेंशन और उसका नेम। देन यहाँ पर हम कुछ नंबर में भी लिख सकते हैं, 0 to 9 में जो नंबर आता है उसके को यूज़ करके हम कुछ यहाँ पर हमारा फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा ये हो गया डॉलर हो गया, देन यहाँ पर हैश हो गया, देन यहाँ पर एंड हो गया, देन यहाँ पर एट द रेट हो गया, देन यहाँ पर ब्रैकेट हो गया, देन यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, देन यहाँ पर हमारा ये साइन हो गया, देन यहाँ पर ये ब्रैकेट हो गया। ओके, ये सारे के सारे हम यूज़ करके हमारा जो फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन भी हम यूज़ कर सकते हैं उसका। देन यहाँ पर सम एक्सटेंशन आर लाइक बेट, कॉम, EXE एंड SYS हैव द स्पेशल मीनिंग इन MS DOS एंड शुड देयरफॉर नॉर्मली नॉट टू बी यूज्ड विथ योर डाटा फाइल। ओके, तो बेसिकली हमारा ये सब हो गया, बेट हो गया, कॉम हो गया, EXE हो गया, SYS हो गया, ये सारे के सारे हम DOS का फाइल की एक्सटेंशन के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर
देन यहाँ पर सम वैलिड एंड इनवैलिड फाइल्स नेम इन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ फाइल नेम होता है जो फाइल हमारा वैलिड होता है और इनवैलिड होता है। हम उसे कैसे पता करें कि वो वैलिड होता है और कैसे पता करें कि वो इनवैलिड है। तो पहले देखते हैं हमारा कुछ वैलिड नेम। देन यहाँ पर बिस्ला लिखा है यहाँ पर। तो बेसिकली बिस्ला ये होता है कि हम देखो पहले हमने यहाँ पर देखा था कि देखो नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। देन यहाँ पर हम दिखाते हैं कि वो हमारा अपर केस में है और लोअर केस में है, लेकिन हमारे A to Z के अंदर होना चाहिए। तो बेसिकली ये भी हमारा A to Z के अंदर है। देन यहाँ पर DAT, ओके DAT ये भी हमारे A to Z के अंदर है। देन यहाँ पर हम कुछ नंबर यूज़ करें 0 to 9, ओके ये भी हो गया। देन EXP, ओके ये सारे के सारे हमारा होता है कि कुछ वैलिड फाइल नेम, ओके। देन यहाँ पर कुछ इनवैलिड फाइल नेम होता है, देखो यहाँ पर जैसे exp1.dat, ओके। तो ये हमारा स्पेस अलाउड नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ हमारा exp लिख के यहाँ पर नीचे जो exp और 1 के अंदर कुछ स्पेस है, तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो दैट्स यहाँ पर ये क्या हुआ कि हम ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। तो अच्छा ये हमारा इनवैलिड फाइल नेम हो गया। देन यहाँ पर 20 लाख डाटा यहाँ पर दिया है, ओके ये हमारा बहुत ज़्यादा कैरेक्टर हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, देखो हमारा फाइल का जो नेम होता है वो हमारा 8 कैरेक्टर का होता है, लेकिन यहाँ पर ये 12 कैरेक्टर का हो गया, तो इसीलिए रॉन्ग हुआ है। देन यहाँ पर हमारा exp1 हो गया। देन ये भी हमारा 2 कैरेक्टर हो गया, ओके यहाँ पर एक्सटेंशन भी नहीं है हमारे यहाँ पर। तो दैट्स वाई इसी को हम फाइल के नेम की तरह पे हम यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं कर सकते। देन यहाँ पर HG यहाँ पर ग्रेटर देन देके AC, तो ये हमारा ये जो ग्रेटर देन सिंबल होता है ये हमारा इनवैलिड कैरेक्टर होता है। मतलब इनवैलिड कैसे होता है, देखो हम यहाँ पर हमने लिखा है कि ये सारे के सारे कैरेक्टर हम यूज़ करके कुछ फाइल का नेम बना सकते हैं एक्सटेंशन। देन यहाँ पर ये कैरेक्टर हमारा इंक्लूड नहीं, दैट्स वाई यहाँ पर हम ऐसे कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम फाइल का नेम कैसे इनवैलिड है और कैसे वैलिड है इसे पता कर सकते हैं, लेकिन हम फाइल का जो नाम भी और फाइल के बारे में हम सारे के सारे पता कर लिए, हम सारे के सारे समझ ले इसी वीडियो में। तो आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे समझ आ गए। तो अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। तो चैनल पर ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अभी तक आपने ये मेरे चैनल वीडियो प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जहाँ पर वहाँ कर एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।